प्रदेश भाजपा और चित्तौड़गढ़ के लिए आज की विशेष पिक्चर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने होली खेली। 2 दिन पहले ही चंद्रभान सिंह आक्या ने दिया था पार्टी को समर्थन और चंद्रभान सिंह आक्या समर्थक पदाधिकारियों की घर वापसी हुई है। आज होली के रंगों में दिखा उत्साह। सीपी जोशी के काम कार्यालय पहुंचे चंद्रभान सिंह आक्या और दोनों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। दोनों ने काला चश्मा लगाकर पिक्चर भी खिंचवाए। जनता को एक बड़ा मैसेज दिया गया है। 4 महीने पहले हुई थी राह अलग अलग, लेकिन अब चित्तौड़गढ़ में एक मुखी राह होती नजर आ रही है और आज दोनों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली और प्रदेश को एक बड़ा मैसेज भी इसी के साथ में दिया गया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इन दिनों चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं। सीपी जोशी ने सुबह देव दर्शन के साथ ही रंगों के त्योहार होली की शुरुआत की। बस्सी में लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन किए और होली खेलने की शुरुआत की गई। चित्तौड़गढ़ के काम कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों के साथ में होली खेली। इस दौरान फर्स्ट इंडिया के साथ खास बातचीत में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने जहां प्रदेशवासियों को रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं दी, तो वहीं इस बार 400 पार के नारे को लेकर कहा कि अब ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि आमजन का भी नारा बन गया है। इसी को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से खास बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। ये होली है चुनावों वाली। निश्चित तौर पर हमारे साथ है प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। अपने संसदीय क्षेत्र में हैं, कैंप कार्यालय पे हो। जिस प्रकार से होली खेल रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है चुनावों वाली होली है। कैसे देखते हैं इस होली को आप? देखिए, चुनाव वाले नहीं, चूँकि इस त्यौहार हमारे लिए हमारी रग रग में है। इन परंपराओं का निर्वहन करने का कर्तव्य हम सब लोगों का है और पूरा देश रंगों के इस त्यौहार का इंतज़ार करता है। सबसे पहले मैं सभी को रंगों के इस त्यौहार की, होली की बहुत शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में खुशियों के रंग बहते रहें। और आज भगवान लक्ष्मीनाथ के दर्शन किए बस्सी में। आज यहां सभी कार्यकर्ता परिवारजनों के साथ होली खेल रहे हैं। फिर सांवरिया सेठ के वहाँ उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये निश्चित रूप से रंगों का, सद्भाव का, प्रेम भाईचारे का त्यौहार है और इस दिन सभी लोग रंगों से सराबोर होकर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, शुभकामना देते हैं और आज इस निमित्त मुझे भी यहाँ शामिल होने का अवसर मिला है। रंगों का त्यौहार है, एक दूसरे को गुलाल लगा करके बधाइयाँ देते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है होली। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, खुशी की लहर दौड़ती जा रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? कल तक जो प्रतिद्वंदी थे आज वो साथ में हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि पार्टी का सौभाग्य भी है और ये नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व है कि उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए जो 2019 में यहाँ से प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़े, जो राजसमंद के सांसद थे और यहाँ भी चुनाव लड़े आदरणीय गोपाल सिंह जी ईडवा साहब, उन्होंने भी कहा कि जो पार्टी ने राम मंदिर को निमंत्रण को ठुकरा दिया, मैं ऐसी पार्टी को ठुकराता हूँ। और उन्होंने कहा आज की तारीख में देश दुनिया का कुशल नेतृत्व कोई कर सकता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में 2047 तक भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। इस ध्येय के साथ उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं और भी कई लोग हैं जिन्होंने अन्य पार्टियों में थे, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में आस्था व्यक्त करते हुए इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। यूँ तो बुरा ना मानो होली है, लेकिन कांग्रेस में तो टिकट भी ठुकराए जा रहे हैं आजकल, जिस प्रकार से जयपुर में कल हुआ है। जयपुर में भी हुआ और कई जगह तो ज़बरदस्ती लड़ाया जा रहा है, नहीं चाहते हुए भी। लेकिन ठीक है, वो उनकी पार्टी का काम है, उसमें हमें कोई दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि देश की जनता चल पड़ी है फिर एक बार मोदी सरकार इस सपने को लेकर, इस ध्येय को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से तीसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, किस प्रकार का मैसेज देना चाहेंगे अपनी संसदीय क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को? मैं राजस्थान और संसदीय क्षेत्र की जनता को अपनी ओर से बहुत शुभकामना देता हूँ और रंगों के इस त्यौहार की बहुत शुभकामना देता हूं कि हम सब लोग इस त्यौहार को प्रेम, भाईचारे और सद्भाव से, प्रेम से मनाएं और ईश्वर से ही कामना करता हूं कि इस पूरे प्रदेश में और संसदीय क्षेत्र की जनता के चेहरे पर हमेशा खुशहाली रहे, रंगों की बहार, इनके खुशहाली की बहार और रंगों का
तोहफा इनको बार बार मिलता रहे, यही मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामना देता हूँ। तो ये तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी निश्चित तौर पर साफ शब्दों में कहना है कि ये त्योहार है रंगों का, ये त्योहार है हंसी और खुशी हर्षोल्लास का, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है ये त्योहार। और निश्चित तौर पर उन्होंने तंज भी कसा है कांग्रेस पर, और दूसरा प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सावलिया जी में फागोत्सव का आयोजन हुआ। भगवान सावलिया सेठ के मंदिर में राजभोग की आरती के बाद में भगवान सावलिया सेठ की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में भक्तों ने भगवान के साथ में फाग होली खेली। फागोत्सव की शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भगवान सावलिया सेठ के साथ में फाग खेला और भगवान सावलिया सेठ के मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की गई। सीपी जोशी ने मंदिर में पूजा कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान कपासन विधायक अर्जुनलाल जिनकर और भाजपा जिलाध्यक्ष मिठूलाल जाट भी मौजूद रहे। पर मैं अपनी ओर से समस्त प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये प्रेम, भाईचारे, सौहार्द और रंगों का त्यौहार है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, सावलिया सेठ से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे प्रदेश में क्षेत्रवासियों के जीवन में खुशियों के रंग भर दे और सबके जीवन में हमेशा खुशी रहे। सबसे पहले तो देश विदेश से पधारे सभी भक्तजनों को श्री सावलिया मंदिर मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और रही इस बात आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था, सबसे पहले राजभोग आरती के पश्चात लाखों श्रद्धालुओं ने यहाँ पर भाग लिया और राजभोग आरती के पश्चात बाल स्वरूप को भगवान के विवान में विराजमान करके गांव के भ्रमण हेतु निकाला गया। और